कि त्रिशताब्दी जयंती समारोह स्मृति अभियान में हमारे मुख्य अतिथि और ऐसे मुख्य अतिथि जो बहुत बड़े ओजस्वी वक्ता, जिनको सुनने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के विभिन्न प्रांतों में जब डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपना उद्बोधन करते हैं तो शांतिपूर्वक बैठ करके ध्यानपूर्वक सुनते। संगठन के वो हनुमान, जैसे हनुमान जी को आज्ञा मिली कि संजीवनी ले आओ तो संजीवनी लेने चले गए, उन्हें आज्ञा मिली कि सीता जी की खोज लेने चले जाओ तो लंका चले गए। ऐसे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को पार्टी कहती है त्रिपुरा चले जाओ तो त्रिपुरा पहुंच जाएंगे, जीत हासिल कर जाए। पार्टी कहती है मध्य प्रदेश चले जाओ तो संगठन के शिल्पी के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी पार्टी का मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, आज हम उनको सुनेंगे और मैं समझता हूं कि उनको मैं अपना समय भी कट करके डॉक्टर साहब को दूंगा। बस दो बात कह करके वाणी को विराम दूंगा कि देश आजाद होने के बाद सरकार तो कांग्रेस के पास चली गई, लेकिन साहित्य, सिनेमा जगत, इतिहास, इस पर कब्जा हो गया वामपंथियों। अमित जी बड़ा काम है। इन सभी संस्थाओं पर वामपंथियों का कब्जा, और हम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो हमें तीन महान बताएंगे इतिहासकारों ने। एक अकबर महान, दूसरा सिकंदर महान और तीसरा अशोक महान, वह भी जब सनातन से बोधित होगा। तीन महान बताए। अब सिकंदर कितने महान थे सबको मालूम है, कहां से आए, दुनिया को लूटा। अकबर मीना बाजार लगाते थे, क्या क्या होता था उसका उल्लेख करना कहां तक उचित। अशोका भी शुरुआती दौर पर में जो हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इतिहासकारों ने कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा। जब हम पढ़ेंगे कि जहांगीर का इंसाफ, यही पढ़ा हो ना, बहुत न्यायप्रिय राजा था जहांगीर। मैं कहता हूं कि पूरे इतिहास में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने न्याय के लिए अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया। कोई नहीं मिलेगा। अकेला पुण्य श्लोक देंगे अहिल्याबाई होलकर के थे, लेकिन ऐसे चरित्रों को, उनकी गाथाओं को विलुप्त करके मैं सोमनाथ गया, वहां देखा कि भगवान का ज्योतिर्लिंग मंदिर तोड़ा गया गजनी के द्वारा। तो सामने दूसरा मंदिर था कि जब मंदिर तोड़ दिया गया तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने आकर के यहाँ स्थापना की और ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की। बनारस गए तो वहां भी पता चला कि देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित शिवलिंग है जिसकी हम लोग पूजा करते। प्राचीन शिवलिंग तो कूप में मिला, शिव भक्त नहीं थी, लेकिन सनातन की स्थापना उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक करने का काम देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। लेकिन इतिहास में पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया तो उस कॉरिडोर में भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर के बाहर समक्ष देवी अहिल्याबाई होलकर की विशाल प्रतिमा को स्थापित करके सबको संदेश देने का काम किया। और उसी मार्गदर्शन में हम सब लोग देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान चलाए। हमारे महापुरुषों को अब तो भाई समय आ गया कि लोग राणा सांगा को गद्दार कहने लगे। राणा सांगा को गद्दार कहने लगे। अरे जिस व्यक्ति के शरीर पर 81 जख्म थे, एक हाथ एक पैर एक आंख चली गई, वो युद्ध भूमि